जय भैरव बाबा की। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे परिवर्तनीय एकादशी के बारे में कि इसका कितना महत्व होता है। आज उसी की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी की एक कथा आपको मैं सुनाने वाला हूँ। देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के दिन शेष शैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु अपनी जो है करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। यह जो एकादशी है 17 सितंबर 2021 शुक्रवार को आ रही है। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना भी जाता है, जैसे कि पद्मा एकादशी, झलझुनली एकादशी, वामन एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। एकादशी के दिन सूर्य से पूर्व उठकर भगवान विष्णु के समस्त हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और फल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आप पूजन करें। सायकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। परिवर्तनीय एकादशी के दिन भगवान विष्णु के व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन भगत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल व्रत भी रखते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण न करें। परिवर्तनीय एकादशी और अन्य एकादशी के दिन भी जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हो, उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। मतलब जो लोग व्रत नहीं रखते एकादशी का, लेकिन उनको चावल से परहेज करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी के व्रत का पारण गरीब ब्राह्मण को भोजन करा के या सीधा दान करना चाहिए। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। परिवर्तनीय एकादशी की कथा है, अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी, तो राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन उसमें एक गुण यह था कि वह अपने पास आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता था, उसे दान वह जरूर देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को भगवान विष्णु की चाल से अवगत भी कराया, लेकिन बावजूद उसके बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। 2 पगों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को नाप दिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि रसातल में पाताल लोक का राजा होकर वहाँ निवास करने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया। परिवर्तनीय एकादशी का फल। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन से समस्त संकट का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को 108 गुलाब के पुष्प आपको अर्पित करने से सुखों में वृद्धि होती है। आपके जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धान्य की प्राप्ति के लिए एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सुखद दाम्पत्य की कामना से भी यह व्रत किया जाना चाहिए। इस एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति सहज हो जाती है। मतलब माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको मिल जाती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। आप इसका व्रत रखिए और परिवर्तनीय एकादशी के दिन आप बिल्कुल भी, कोई भी एकादशी के दिन आप चावल ग्रहण न कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। जय भैरव बाबा की।